दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रुमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज मध्य प्रदेश के गुना में एक सामाजिक आंदोलन चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता राजकुमार यादव जी के नेतृत्व में हो रही है। आखिर ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे और वहाँ मौजूद लोगों से आज हम जानेंगे उनकी राय। आखिर इस आंदोलन के जरिए वो सरकार को क्या कहना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार यादव जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अम्मा जी, अभी क्या है, जो गुना में जो इंद्रपाल सिंह जी हैं, उदयपाल सिंह यादव जी हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ सामंतशाही लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक इन पर कहीं ना कहीं झूठी कार्रवाई हो रही है और सताया जा रहा है इनको। तो आज इसी क्रम में हम लोग कई सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और हमने चेतावनी दी है। आज हम सैकड़ों में हैं। 2-3 दिन बाद एक बड़े आंदोलन की चेतावनी हमने शासन प्रशासन को दी है। श्रीमान एसपी महोदय गुना से मैंने मुलाकात की है और मैंने बताया कि अभी हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं आपको। अगर आने वाले समय में अगर इनको न्याय नहीं मिलता है और अगर किसी तरह से इनके साथ कोई अन्याय हुआ तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी चेतावनी हमने श्रीमान एसपी महोदय को दी है। उसी तो क्रम में मैं मतलब यहाँ ये पर क्या है सीधा आप मैं रोमा जी मतलब आपको प्रत्यक्षदर्शी लोगों से बात कराऊंगा, जिससे कि कहीं ना कहीं सीधा वो आपसे सीधा प्रत्यक्षदर्शी बात करेंगे और वो लोग इसको बताने की क्या है। ये मैं यादव समाज के, तो ठीक है ना, उनसे सीधा बात कराते हैं आपकी। जी मैम। ये आप इस आंदोलन में आप किस वजह से शामिल हुए हैं, आखिर किस चीज का ज्ञापन आप वहाँ पे प्रशासन को देना चाहते हैं। मैम, कल जो घटना घटित हुई है उसमें अपने एक लड़के को शहरीय समाज के लोगों के द्वारा पीटा गया है, उस पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। और विवाद ये था कि अपन जो जमीन 20 साल से जो जमीन कर रहे थे वो जमीन अपनी है, उस पे वो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें अपने फेवर में सिविल न्यायालय का स्टे भी है, जिसके बावजूद अपन लोगों ने तहसीलदार को भी वो दे दिया, एसपी ऑफिस में भी उसको दे दिया कि साहब इसका आप पालन करवाओ, हमारे फेवर में कोर्ट का स्टे है। तो ना तो उस स्टे को माना जा रहा है, ना थाने के द्वारा माना जा रहा है और ना तहसीलदार साहब के द्वारा माना जा रहा है। जिसके बाद में उन लोगों ने अपनी जमीन पे गेहूं की फसल थी, उसकी हकाई की गई। तो हमारा एक लड़का उसको रोकने गया तो उनने माँ बहन की गाली दी और उसको कुल्हाड़ी से हमला किया और उसको घायल कर दिया। उसकी वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो और जिसके बाद में दोनों पार्टियों पे एफआईआर हुई, क्रॉस मामला हुआ, जबकि उन लोगों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। हमारे जिस लड़के का मारपीट हुई है उसके सर में बहुत ज्यादा चोट है। क्रॉस मामला हो गया, उसके बाद भी जो लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र इनको पेशाब पिलाई गई और उनको डीपी से पकड़ के करंट लगाने की कोशिश की गई। मतलब उस लड़ाई को छुपाने के लिए ये सारे षड्यंत्र राजनीतिक तत्वों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इससे पूर्व में भी हमारे साथ कई घटना घटित हो गई हैं और वो भी उन राजनीतिक षड्यंत्रों के चक्कर में ही घटना घटित हुई है। और जिस लड़के को चोट आई है उससे पूर्व उसके बड़े भाई की हत्या भी कर दी गई थी। जिन लोगों ने मारपीट किया आखिर वो लोग कौन थे और वो क्या चाहते थे, उससे मारपीट क्यों की गई। मारपीट हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं आदिवासी लोग। कुछ नहीं, तो वो लोग कौन थे मारपीट जिन लोगों ने की। रोमाना जी, इससे पूर्व में भी गुना में एक घटना घटी थी, वो धाकड़ समाज के लोगों को, वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था। वो सारे लोग अभी जेल में, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। इस तरीके से राजनीतिक लोग आपस में लड़ाते रहेंगे ओबीसी समाज को, ये सब ठीक नहीं है। ये अपना मतलब कहीं ना कहीं हार का या कुछ भी बोल सकते हैं इस तरीके से। इससे पूर्व में जिस लड़के को चोट आई है उसके भाई की भी हत्या कर दी थी। ये परिवार मतलब बहुत जोर से त्रस्त है राजनीतिक लोगों के कारण। हम चाहते हैं कि मीडिया भी इस मुद्दे को अपने ढंग से इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई। जी, लेकिन अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती ज्ञापन देने के बाद भी, फिर इस आप आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्या डिसीजन लेंगे आप। रोमाना जी, इस आंदोलन को फिर हम बहुत बड़े लेवल तक ले जाएंगे, प्रदेश लेवल तक ये आंदोलन जाएगा। पूरी समाज इसमें आएगी, सर्व समाज आएगी, यादव समाज अकेली नहीं, सर्व समाज आएगी इसमें, क्योंकि ये विषय न्याय का है। और जैसे ये लोग मनगढ़ंत कहानियां, ट्रांसफार्मर पे ले जाके करंट लगाना, आप बताइए करंट से कोई आदमी बच पाएगा क्या।
या ये मध्य प्रदेश में एक बड़ा ही वायरल हो रहा है पेशाब कांड, इस तरीके की चीजें, ये मनगढ़ंत कहानियां बना के फंसाने का प्रयास राजनीतिक लोग करवा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो आप ये आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कितने लोग शामिल है इस समय? अलग-अलग धर्म के लोग शामिल है या फिर ओबी समाज के ही लोग शामिल है इसके अंदर? अभी ओबीसी समाज के लोग हैं। बाद में अगर हम मतलब ये न्याय सही से नहीं मिलता है ना हमको, तो इसमें सभी धर्म के लोग आ जाएंगे, सभी समाज के लोग आएंगे साथ में। हमारा प्रयास रहेगा सबको साथ लेके आए, क्योंकि हम निर्दोष हैं तो हम कहीं डरने वाले नहीं। दोषियों के तो ऊपर सरकार को कार्रवाई जो होगा। आपने क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है उस ज्ञापन को अभी? हाँ, एक्सेप्ट किया है। माननीय एसपी साहब को हमने आवेदन दिया है, उन्हें आश्वासन दिया है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ न्याय होगा। जी, तो अभी आप कितना इंतजार करेंगे इस चीज का, इन्वेस्टिगेशन का? आप कितना इंतजार करेंगे? कितने दिन का टाइम रोमाना दिया जी, है उन्होंने आपको? इसका हम लोग उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दे के आए हैं। 2 दिन बाद फिर हम आगे की रूपरेखा तय करेंगे। इसके बाद में अवगत करा दिया जाएगा किस दिन ये आंदोलन होगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। ये जो घटना पूरी हुई, इसकी जो जानकारी आप तक कब पहुंची? कब हुई ये घटना? और इसमें कितने लोग शामिल हैं मारपीट करने वाले? इसमें रोमाना जी, ये सब मीडिया के माध्यम से पता लगा है इस घटना का। मीडिया के सुबह तड़के शायद 5-6 बजे की घटना है ये। वहां पे ये सारा परिवार गुना में ही था। एक लड़का जो था, जो रोकने गया था, खेत की वो लोग जुताई कर रहे थे, तो उसके सर में यहाँ कुल्हाड़ी मारी है। उसको 8-10 टाँके भी आए, काफी हेड इंजरी हुई है उसको। तो इसके बाद फिर सभी को पता लगा। शाम 3 बजे कुछ राजनीतिक लोग आकर के मीडिया को बुला करके इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। उस वजह से ही हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बाकी शासन प्रशासन अपना काम कर रहा था, वो मैटर अपने लेवल तक वो उसको क्लियर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। जिनको चोट लगी, जिन पर हमला किया गया, उनकी हालत कैसी है अभी? अभी स्थिर है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको काफी टाँके आए हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया। आपकी टीम या फिर आप लोग मिलने गए उनसे? हाँ, हमारी टीम के कुछ लोग मिलने गए थे। बाकी हम लोग अब थोड़ी देर बाद जाएंगे उनके पास। जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, क्या उनके परिवार पे भी हमला होने के आपको आशंका दिख रही है? बिल्कुल मैडम, उससे पहले उनके फादर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस लड़के के साथ भी वही करने का प्रयास किया गया था। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गए। सेम वही करने की प्रयास। मैं आप अगर इस फुटेज में देख पाए, शायद क्लियर देखिए, तो ये उनको जो चोट, हेड इंजरी हुई है, वो इसमें आप क्लियर देख पा रही होंगी रोमाना जी। जी, जी, जी। जी, काफ़ी उनको बड़ा सामने से, घाव है। हाँ, कुल्हाड़ी मारी गई है। वो तो बस ये बच गया, ये समझो। इससे पूर्व में इनके पिताजी की भी हत्या की है, गोली मारकर हत्या की गई थी। इनके भैया की, सॉरी, 2011 में। मतलब आप कहते हैं कि 2011 में इनके भाई के ऊपर भी इस तरीके से मैं हमला किया गया था और जी, आज इन पर किया जा रहा है, ज़मीन को बिल्कुल आज लेकर। इन पर किया जा रहा है। जी 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 जी। तो इसी वजह से आप ये आंदोलन कर रहे हैं कि इनको न्याय मिल सके। जी जी रोमाना जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। जी, राजकुमार यादव जी, आए पूरी टीम के द्वारा जो भी हमें इस जो घटना घटित है उसकी जानकारी मिली। आपकी क्या राय है इस पर? अब क्या आप आगे क्या लेने वाले हैं? क्या स्टेप लेने वाले हैं? थोड़ा-सा आप भी बताएँ। रोमा जी, मैं आपको बताऊं क्या है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, इनके खिलाफ सामंतशाही लोगों के द्वारा समय समय पर षड्यंत्र पूर्वक होता है। इस षड्यंत्र से रोकने के लिए मैं हमेशा जो है ओबीसी समाज के लोगों की जो आवाज को बुलंद करता रहता हूं। और हम लोगों का जो सामाजिक ताना बाना है उसको खराब करने के लिए सामंतवादी सोच के लोग इस तरह का जो है षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। और उनका जो षड्यंत्र अब कहीं ना कहीं कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। और हम लोग समाज के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। जी रोमा जी, आज आप बाहर हैं तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज प्रोग्राम को हम जी, यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।